नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। चुनाव की आहट मिलते ही राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ने लगी है। सभी पार्टियों ने अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। हमने भी जनता की अपने विधानसभा का हाल जानने की इच्छा को देखते हुए विभिन्न विधानसभा सीटों पर संभावित प्रत्याशी और उनके हार जीत की संभावना को लेकर आमने सामने नाम से एक पूरी सीरीज तैयार की है। इसी क्रम में आज बात करेंगे दुमका जिले में स्थित सिकारीपाड़ा विधानसभा सीट की। सिकारीपाड़ा क्षेत्र झारखंड मुक्ति मोर्चा का अभेद किला माना जाता है। इसकी वजह भी स्वाभाविक है, क्योंकि पिछले 35 सालों से लगातार यहां से जेएमएम जीतता आ रहा है। बड़ी बात यह है कि सातों बार उम्मीदवार भी एक ही रहा है, और वो है पार्टी के कद्दावर नेता नलिन सोरेन। नलिन सोरेन सिकारीपाड़ा से 7 बार विधायक बने। विरोधी कोई भी हो, उन्हें कोई नहीं हरा सका। दुमका सिकारीपाड़ा विधानसभा सीट इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी दोनों के लिए चुनौती बनी हुई है। 35 सालों से झारखंड मुक्ति मोर्चा इस सीट से जीतते आ रहा है, लेकिन इस बार 7 बार के विधायक नलिन सोरेन मुकाबले में नहीं है। वहीं बीजेपी इस बार इस सीट पर जीत पाने की पूरी कोशिश करेगी। सिकारीपाड़ा के चुनावी इतिहास को देखें तो झारखंड निर्माण के पहले से और उसके बाद भी नलिन सोरेन का दबदबा कायम रहा है। 2005 में नलिन सोरेन ने जनता दल यूनाइटेड के राजा मरांडी को, 2009 और 2014 में बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा के परितोष सोरेन को तथा 2019 में भी परितोष सोरेन को मात दी थी। मगर 2019 में परितोष सोरेन बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में उतरे थे। इस बार के उम्मीदवारों की बात करें तो राजनीतिक गलियारों से मिली जानकारी के अनुसार नलिन सोरेन के बेटे आलोक सोरेन इस बार टिकट के लिए प्रयासरत हैं। आलोक सोरेन पिछले कई वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़कर सक्रिय राजनीति में हैं और खासकर सिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में वे लोगों की सेवा में काफ़ी सक्रिय हैं। नलिन सोरेन ने इस सीट को इस हद तक अपना बना लिया था कि कोई ऐसा नेता उभर कर सामने नहीं आ पाया जो उम्मीदवार बनने का दावा कर सके। अतः ये लगभग तय है कि इस बार सिकारीपाड़ा से आलोक सोरेन ही जेएमएम से उम्मीदवार होंगे। दूसरे प्रत्याशी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से परितोष सोरेन का नाम सामने आ रहा है। पिछले 2019 के चुनाव में परितोष सोरेन बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि परितोष सोरेन 2009 और 2014 में भी सिकारीपाड़ा से उम्मीदवार थे, लेकिन उन दोनों ही मुकाबले में वे झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। कुल मिलाकर परितोष सोरेन ने लगातार 3 बार नलिन सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ा और तीनों ही बार नलिन सोरेन मजबूत रहे। मगर चूंकि इस बार नलिन सोरेन मैदान में नहीं होंगे, तो परितोष सोरेन के पास एक शानदार मौका होगा कि यहाँ से बार बार की हार को जीत में बदल सके। परितोष सोरेन भी सिकारीपाड़ा में अपनी गहरी पैठ रखने वाले उम्मीदवार हैं। नलिन सोरेन को तो टक्कर देते आए ही हैं, इस बार जीतने का मौका भी उनके पास है। भारतीय जनता पार्टी के साथ परितोष सोरेन भी प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग एकजुट हैं। बदलाव सभी लोग चाहते हैं और यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। सब अन्य पार्टियां भी अपना प्रत्याशी यहां से उतारेगी, मगर जयराम महतो के जेएलकेएम के अलावा किसी का कोई खास प्रभाव नजर नहीं आता। जेएलकेएम भी बस अपनी शुरुआत करने के हिसाब से यहां से मैदान से उतरेगी। अगर आप भी अपने विधानसभा का हाल जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा का हाल जान सकते हैं। हार जीत की बात करने से पहले मतदाताओं का गणित भी देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सिकारीपाड़ा विधानसभा में मतदाताओं की कुल संख्या 2,24,662 है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के आदिवासी वोटरों की संख्या लगभग 52%, 1,14,577 है। वहीं अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की बात करें तो इनके वोटरों की संख्या करीब 18%, 40,438 है, जिससे इस सीट पर हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एडवांटेज रहता है। साथ ही इंडिया गठबंधन के कारण कई अन्य जातियां और भिन्न पार्टियों के समर्थकों का वोट भी जेएमएम को मिलना तय है। अनुसूचित जनजाति जेएमएम को अपनी पार्टी समझती है और उसके कोर वोटर भी हैं। साथ ही मुस्लिम समुदाय भी जेएमएम को अपना हितैषी समझता है। बीजेपी के प्रति मुस्लिम समुदाय का विरोध तो जग जाहिर है ही,
कई अन्य जातियां जैसे पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों में भी जेएमएम का अच्छा वोट बैंक है। ऐसे में जेएमएम का पक्ष बीजेपी की तुलना में अधिक मजबूत नजर आता है। बीजेपी के लिए राहत की बात बस इतनी है कि नलिन सोरेन इस बार मैदान में नहीं होंगे, पर पिछले 35 सालों में अपने विधायकी काल में नलिन सोरेन ने जनता के दिल में जो अपनी जगह बनाई है, उसका फायदा तो उनके पुत्र आलोक सोरेन को निश्चित ही मिलेगा। तो मुख्य मुकाबला जेएमएम और बीजेपी के बीच होगा। चूंकि इस बार का चुनाव दो गठबंधन एनडीए तथा इंडिया गठबंधन के बीच होगा, अतः इसका फायदा भी आलोक सोरेन को ही मिलेगा। सिर्फ जयराम की जेएलकेएम जेएमएम के कुछ वोटों में सेंधमारी कर सकती है, पर यह उतना नहीं कि इससे जेएमएम को कोई खास परेशानी हो। दुमका में परितोष सोरेन के लिए बाबूलाल मरांडी, सीता सोरेन, चंपई सोरेन के बीजेपी में आना प्लस पॉइंट हो सकता है, ताकि आदिवासी वोटों को अपनी ओर खींचा जाए, मगर इसका भी कोई खास असर होगा ऐसा नजर नहीं आता। पिछला इतिहास, वर्तमान परिस्थिति, राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए हमारे राजनीतिक विश्लेषकों ने जेएमएम को पहला, बीजेपी को दूसरा तथा जेएलकेएम को तीसरा स्थान दिया है। जीत किसकी होगी इसका पता तो वोटों की गिनती पूरी होने के बाद पता चलेगा। आपका क्या मानना है कि सिकाड़ीपाड़ा से किसकी जीत हो सकती है? कमेंट में हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्याशियों की घोषणा हो जाने के बाद के वीडियो में हमारे राजनीतिक विश्लेषकों की राय के साथ आपकी राय भी जनता तक पहुंच सके। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले। साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र की जानकारी चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट में लिख दें। धन्यवाद।